चलो भाई देखो, ठीक है। ग्रुप थ्योरी का पेपर आज तक तुम्हारे की इंडिकेट करता है सबसे पहले। अच्छा, जो तुम्हारी यूनिट है ना, लास्ट में लोग वहीं पे आएंगे हम लोग। जो तुम्हारी यूनिट है उसमें एक चैप्टर तुम्हारा क्या है, ग्रुप। फिर तुम्हारा क्या है, सब ग्रुप। फिर तुम्हारा क्या है, होमोमोर्फिज्म। फिर तुम्हारा क्या है, परमुटेशन। फिर यहां पे तुम्हारा रिंग थ्योरी में रिंग, सब रिंग, फिर तुम्हारा होमोमोर्फिज्म, और फिर तुम्हारा क्या है वापस में, पोलिनोमियल रिंग। ठीक है, सारे पेपर देख रहे हैं एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन देखना, एक सेमी ग्रुप जिसके अंदर कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं ग्रुप है। ठीक है, चैप्टर वन का, चैप्टर वन का। एक एबिलियन ग्रुप जिसका ऑर्डर 6 हो, वो तुम्हारा क्या होगा, साइक्लिक, सब ग्रुप का। लेग्रांज थ्योरम सब ग्रुप की, इंडेक्स 2 का सब ग्रुप का। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या गया, प्राइम नंबर और काइले थ्योरम, परमुटेशन वाला, सब ग्रुप साइक्लिक साइक्लिक, वापिस सब ग्रुप का। कोसेट ऑफ 2z इन z वापिस सब ग्रुप का। अब सब ग्रुप यहां से तुम्हारा कितने नंबर का है, 15 नंबर का। कितने का? तो जब तुम्हारा ये वाला पेपर था, इसके अंदर तुम्हारा सब ग्रुप कितने नंबर का आया, 15 का। ग्रुप कितने नंबर का आया, 3 का। और तुम्हारा लास्ट वाला कितने नंबर का आया, 6 का। ये बात ठीक है तक। होमोमोर्फिज्म ब्रेक कर दिया उसने। अब आगे गया वापिस में, फिर मैं आया रिंग के ऊपर। तुम्हें दिख तो रहे ना क्वेश्चन ये वाले। अब दोबारा फिर उसमें तुम्हारा कितना आ गया, उसमें आ गया रिंग वाला चैप्टर। रिंग है, सब रिंग है, होमोमोर्फिज्म है, पोलिनोमियल है। आइडियल वाला सब रिंग, आइडियल सब रिंग का। फिर तुम्हारा दोबारा इंटीग्रल डोमेन सब रिंग का, मैक्सिमल और प्राइम आइडियल, फिर सब रिंग का। ये तुम्हारा रिंग का होमोमोर्फिज्म, यूनिट्स निकालने लास्ट वाला। और तुम्हारा क्या हो गया दोबारा सब रिंग का। यहां से तुम्हारा सब रिंग कितने नंबर का आया, 6 नंबर। ठीक है, ये तुम्हारा फिर आ गया 6 नंबर का, ये फिर 3 नंबर का, और ये तुम्हारा कितने नंबर का, 3 नंबर का। 6 और 6 12 और 6 18। ठीक है, तो यहां पे उसने सब रिंग को दिया 18 नंबर का। ये बात ठीक है तक। पहला क्वेश्चन, क्वार्टरनियन ग्रुप में हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है और साइक्लिक होता है वो सब ग्रुप। ऑर्डर निकालना पहले वाला है और उसको साइक्लिक प्रूव करना सेकंड वाला। सेमी ग्रुप के अंदर सारे होते हैं तुम्हारा, ये वाला फिर क्वेश्चन तुम्हारा ग्रुप का 3 नंबर का, सब ग्रुप का 3। ऑर्डर वाला क्वेश्चन पहले वाले चैप्टर का ग्रुप का, सब ग्रुप वापिस 3। फिर तुम्हारा सब ग्रुप है, ये परमुटेशन हो गया तुम्हारा 6 नंबर का। तो यहां पे तुम्हारा कॉम्बिनेशन क्या आया, सब ग्रुप आया 3 नंबर का, 3 3 6 नंबर का, 6 और 3 9, और 3 12। और सिंपल ग्रुप तुम्हारा है 9 नंबर का। कितने का? यहां भी होमोमोर्फिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं था। डिवीजन रिंग, सबसे पहले वाला रिंग। इवन इंटीजर में मैक्सिमल आइडियल सब रिंग, सब रिंग। एमजेड आइडियल प्राइम आइडियल सब रिंग। ये तुम्हारा आ गया होमोमोर्फिज्म के दोनों, जो हमने कल किए थे। इंटीग्रल डोमेन तुम्हारी सब रिंग, पोलिनोमियल रिंग है तुम्हारा 3 नंबर का। ये वाली बात ठीक है तक। अब तुम जितने भी पेपर देख लो, जितने भी हम लोग लास्ट में देखेंगे ना, सब में तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है ना, वो तुम्हारा कौन सा है, सब ग्रुप। और उसके अलावा उसने हर जगह एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। ठीक है, कितने पेपर भी देख लो तुम सारे सारे। अगले वाला देख लो। ठीक है, पहले वाला चैप्टर, पहले वाला चैप्टर उठा के वापस दे दिया इसने, लेग्रांज थ्योरम। ठीक है, सब ग्रुप की इंटरसेक्शन, सब ग्रुप, सब ग्रुप दोबारा सब ग्रुप, सब ग्रुप हो गया 12 नंबर। फिर आगे क्या तुम्हारा आइसोमोर्फिज्म वाला दे दिया, और यहां से उसने होमो दे दिया 6 नंबर का, लेकिन दोबारा फिर वहां से परमुटेशन को खा गया वो। ये बात ठीक है तक। तो होमो आ गया 6 का, सब ग्रुप आ गया 12 नंबर का, ग्रुप आ गया 6 नंबर का। रिंग के अंदर तुम्हारा
ये वाली रिंग तुम्हारी इंटीग्रल डोमेन फील्ड है, पहले वाला, कम्युनिटी वाला पहले वाला, ये सब रिंग, ये सब रिंग, ये सब रिंग, ये सब रिंग, और ये भी सब रिंग। यहां से पूरी यूनिट से उसने होमो का नहीं दिया ना पोलिनोमियल का दिया, और सब रिंग तुम्हारी आ गई यहां से 18 नंबर की। ये वाली बात ठीक है तक? आगे गया मैं, ठीक है। ए स्टार बी ए बी बाई 3 ग्रुप का, ग्रुप के अंदर ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब देखो पहले वाले चैप्टर से इसने 9 नंबर दे दिए ग्रुप से, ये भी ऑर्डर का, ये भी ऑर्डर का क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा ग्रुप का पहले वाले चैप्टर का। फिर तुम्हारा ध्यान से देखो, ये भी तुम्हारा पहले वाले चैप्टर से ही हर एक एलिमेंट का ऑर्डर डिवाइड करेगा। काइले थ्योरम तुम्हारे की परम्यूटेशन से, ये तुम्हारा आ गया सब ग्रुप से। अब सब ग्रुप आया 6 नंबर का, और ग्रुप का पूरा चैप्टर तुम्हारा कितने नंबर का? 12 नंबर का। अब वो बोले 2 एक्सरसाइज है उसके अंदर, वो 3 का भी दे, और अगर उसको देना है तो 12 का भी दे दे उसको। रिंग के अंदर रिंग, रिंग, सब रिंग, सब रिंग, सब रिंग, ये सब रिंग, और ये तुम्हारा पोलिनोमियल। 3, 6, 9 और 6, 15 नंबर की तुम्हारी सब रिंग, और 6 नंबर की तुम्हारी रिंग। ये बात ठीक है तक? तो कुल मिला के ना, अगर जितने पेपर तुम लोग देख लो, तुम्हारे लिए जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना तुम्हारे, वो है सबसे पहले ग्रुप, और तुम्हारा कौन सा है, और यहां से तुम्हारा इंपॉर्टेंट कौन सा है, रिंग और ठीक है। और इनके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारे कौन से हैं, सब ग्रुप और सब रिंग, ठीक है। अगर तुम्हें वो आते हैं तो तुम लोग इसके अंदर 30 के 30 नंबर, तुम ना जितने पेपर भी देख लो ग्रुप 3 में, कितने भी पेपर देख लो, एक बार भी पेपर बाहर से नहीं आया। एक बार कोई पेपर उठा के देख लेना, मैं तुम्हें भेज दूंगा, कोई पेपर अजीब नहीं आया। बस ये था कि तुम्हें कंसेप्ट अगर क्लियर हो ना तुम्हें, तो तुम लोग 18 नंबर यहाँ से, 18 नंबर यहाँ से किसी भी पेपर में उठा लो। उसके बाद जो तुम्हारे बाद वाले चैप्टर बचते हैं ना तुम्हारे, होमोमॉर्फिज्म, और यहाँ से तुम्हारा बचता है होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अगर तुम लोग ये दोनों कर लोगे तुम, और दोनों ही सिमिलर हैं, 2 वीडियो इसकी हैं और 2 वीडियो इसकी हैं, ठीक है। 6 थ्योरम इसकी हैं और 6 थ्योरम इसकी वही है। जनरली करता वो यही है कि भाई अगर ऊपर वाले में दे दिया तो नीचे वाले में नहीं दिया, नीचे वाले में दे दो, ऊपर वाले में दे दिया, तो तुम्हारे बोनस बोनस नंबर है तुम्हारे। इसके बाद तुम्हें जाना पड़ता है कि परमुटेशन पे जाओ ना जाओ, या पोलिनोमियल पे जाओ ना जाओ। लेकिन अब तक जितने भी तुम लोग पेपर देखोगे ना, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो हर एक यूनिट के 18-18 नंबर है ना, वो लगभग सारे पेपर में इन 2 चैप्टर से ही रख रहा है। और कभी किसी पेपर में वो चला गया कि होमो की तरफ चला गया हो, लेकिन जब यहाँ पे होमो पे गया तो फिर भी तुम्हारा ये तुम्हें 3 क्वेश्चन कंप्लीट दे रहा था, ठीक है। तो तुम्हें ग्रुप अच्छे से आना चाहिए, वर्ड टू वर्ड, और सब ग्रुप अच्छे से आना चाहिए। अगर ये तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन अच्छे से आते हैं ना तुम्हारे, तो तुम्हारे 2.5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, मिनिमम 2.5 और मैक्सिमम 3.5, ठीक है। अगर पेपर देखोगे ना बाद में, जैसे उसने उठा के उसने ना होमोमॉर्फिज्म डाला हुआ, ना उसने परमुटेशन डाला हुआ, सिर्फ पूरा पूरा पेपर ग्रुप और सब ग्रुप से ऐसे भी बनाए उसने। तो इसके और इनकी ना जितनी भी वीडियो डली हुई ना, सारी की सारी में एक एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सोल्ड है, एक एक क्वेश्चन सोल्ड है उसका। उसके सिर्फ करना क्या होता है, लिख के देखना होता है सिर्फ, कि लिखना आता है या लिखना नहीं आता। गिनती के अगर तुम लोग में इन सारे क्वेश्चंस को अगर बनाए ना हम लोग, ये गिनती के 45 क्वेश्चंस नहीं है, सारे पेपर्स के मिला के ऊपर नीचे को मिला के 45 क्वेश्चंस नहीं है। 45 क्वेश्चंस को लिख के देखना है। अब 6-6 बार लिख के देख लोगे, एक क्वेश्चन को लिखने में, देख के लिखने में कितने मिनट लगते हैं? 5 मिनट। कितने मिनट? और 45 क्वेश्चन को अगर 5-5 मिनट लगे, कितने हो गए? 220 मिनट, तुम मान लो 4 घंटे। कितने घंटे? 4 घंटे। अगर तुम एक क्वेश्चन को देख के 6 बार लिख लो, कितनी बार? 6 बार लिख लो। मैं तुम्हें गारंटी बोल रहा हूं, तुमने पहली बार देख के लिखा, दूसरी बार देख के लिखा, तीसरी बार देख के लिखा, जब तुम चौथी बार देख रहे होगे ना, अगर तुम इसको बिना देखे लिखना स्टार्ट कर दो, तुम लिख दोगे इसको। फिर 5वीं बार देख के लिखना, फिर तुम्हें सारा का सारा स्टेप याद हो जाएगा। तुम पहली बार, लेकिन ये होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि मैं कानों में तुमने लगाया कुछ और बस ऐसे बस लिखना है एक बार, उसको देख के मतलब समझ के लिख रहे हैं हम लोग। अगर तुम लोग ये 6 बार कर लो, ठीक है, वो तुम्हारे कितने घंटे थे? 4 घंटे हैं। कितने? 4 घंटे।
4 घंटे को अगर 6 बार देख के लिख लो तो 4 गुना तुम्हारा 6 कितना हो गया? ग्रुप के 30 मार्क्स सिर्फ तुम्हारी 24 घंटे की लेबर है, सिर्फ वो है फिजिकल लेबर। उसमें ध्यान तुम्हारा क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए। अगर 6 बार तुम लोगों ने इन क्वेश्चंस को लिख के देख लिया, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, गारंटी, तुम्हारे 25 से कम नीचे नंबर नहीं आएंगे। 45 क्वेश्चन है बस कुल मिला के, ऊपर नीचे सारे 6 बार लिखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे होता है ना, कई बार हम लोग जब लिख रहे होते हैं ना, पहली बार हम दिमाग में आता है क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, वो लिखना है उसको। मुद्दा क्या है कि 6ठी बार तक जाना है। जब 6ठी बार तक जाओगे ना तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। और ह्यूमन साइकोलॉजी है, कोई चीज़ अगर तुम लोगों ने की हुई है वो कम से कम तुम्हारी मेमोरी में 2 से 3 दिन रहती है। और कोई अगर चीज़ तुमने 6 बार की है तो उसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो तुम्हारे दिन में, तुम्हारे दिमाग में 18-20 दिन रहेगी चीज़ वो। और तुम्हारे पास तो ग्रुप 3 के पेपर से पहले पूरे 4 दिन है। 4 दिन के अंदर 10 घंटे एक दिन, 10 घंटे एक दिन, बाद में ऐस मारो। ये वाली बात ठीक है तक। तो ग्रुप थ्योरी के नंबर के लिए सबसे जरूरी चीज तुम्हारी क्या है? ये 6 बार लिख के देखने वाली, चाहे देख के लिखो चाहे बिना देखे लिखो। लेकिन लास्ट में जब तुम्हारा 4थी 5वीं 6ठी बार आ रहा हो ना, तो दिमाग में ये हो कि भी तुम्हें स्टेप पता होगी अब ये होने वाला है। ठीक है, तो ग्रुप 3 में नंबर आ जाएंगे। और वर्ड टू वर्ड यही चीज तुम्हारी रिपीट होगी, प्रोबेबिलिटी में भी और तुम्हारी किसके अंदर भी, रियल के अंदर भी। ठीक है, टोटल मिला के ना 45 60 50 क्वेश्चन ही होते हैं जो बार बार घूम रहे होते हैं। और क्वेश्चंस के रट्टे मत मारो, कंसेप्ट के रट्टे मार लो। ठीक है, भी जब तुम लोग एलपीएफ निकलवा रहे हो या यूपीएफ निकाल रहे हो, या तुम लोग प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल कोई क्वेश्चन निकाल रहे हो, उस क्वेश्चंस को निकालना सीख लो कैसे निकला हुआ है, रात दिन क्वेश्चंस के ऊपर भी सिर्फ इसके स्टेप ऐसे ऐसे हैं। अगर कंसेप्ट आ गया, क्वेश्चन चेंज होगा, तुम निकाल लोगे इसको। तो सारी मेहनत तुम्हारी कितने नंबर की होगी? सिर्फ 6 बार लिखने की है ग्रुप थ्योरी को। तो उसके बाद तुम्हारा आता है ग्रुप थ्योरी के अंदर प्रीवियस ईयर करने की कोई भी जरूरत नहीं प्रीवियस ईयर करने की। वही 45 क्वेश्चन लो और भी एक कॉपी लगाओ, और फिर बस ये है कि मैंने लास्ट जब तक पेपर कंप्लीट होगा ना उससे पहले मैंने 6 बार लिख के देखने हैं। अगर मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारी इस कॉपी में 6 बार लिखे हुए होंगे ना वो लास्ट तक, तो तुम लोग वहाँ पे, तुम्हें ना जब पेपर के अंदर बैठे होगे ना, तुम्हें वहाँ पे पता चलेगा कि फायदा क्या हुआ था उसका। क्योंकि जब 6 बार लिख लोगे ना, 7वीं बार अपने आप हाथ चलेगा। ठीक है, लेकिन मन नहीं करेगा। दूसरी बार तीसरी बार तुम्हारा मन हो जाएगा कि नहीं 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 बस समझ में आ गया। लेकिन वो ये है कि भाई करना ही है वो, ये वाली चीज़ है। और तुम्हारा ग्रुप थ्योरी के अंदर क्या होता है कि भाई जब भी तुम्हारे सामने पेपर आता है ना, 1AB 2AB 3AB, अब ना हर एक किसी का भी तुम्हारा माइंडसेट होता है पेपर को लेके। मतलब हर कोई जब पेपर देना जाता है ना, उसके माइंड, उसने हर एक अपने हिसाब से तैयारी की होती है। जैसे भी तुम्हारे सामने क्या आया, ये क्वेश्चन आ गया पेपर कोई भी। अब इसके लिए तुम्हें सबसे बेस्ट मैं दिखाऊंगा फिर रियल वाला। मान लो ये पेपर है, अब एनालिसिस का पेपर है, सबने तैयारी की हुई है अपनी। ठीक है, सबने सोचा हुआ कि मैंने यहाँ से रियल किया हुआ, यहाँ से रिमन किया हुआ, यहाँ से बीटा गामा किया हुआ है, ऐसे करके। अब भी सभी का माइंडसेट ये होता है कि भाई, और सारे पढ़ाने वाले, कि यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन रिमन का होगा, यहाँ पे काउंटेबल वाला क्वेश्चन होगा, यहाँ तुम्हारा एलपीवीपी वाला होगा। ठीक है, सबके दिमाग में प्री कंसीव नोशन होता है पेपर को लेके। और जैसे ही तुम लोग पेपर के अंदर बैठते हो और तुम ढूंढते भी वही चीजें हो, सबसे पहले जब मैं इस पेपर को, मान लो इस पेपर को देख रहा हूं मैंने सबसे पहले ये देखना होता है कि मेरा इजी क्वेश्चन कौन सा है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये एलपीएफ यूपीएफ निकालने वाला है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, एलपीएफ यूपीएफ हर किसी को निकालना आता है। 3 नंबर हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल सेट वाला, काउंटेबल वाले में 6-7 क्वेश्चन है, उन्हीं में से क्वेश्चन आता है। कितने नंबर हो गए? 3। उसके बाद मैं गया, फिर देखा मैंने कि ये बीटा गामा वाला फंक्शन है पूरा पूरा। अगर किसी ने बीटा गामा अच्छे से किया हुआ होता हो, टोटल मिला के 10-12 क्वेश्चन हैं, उनमें से क्वेश्चन आता, कितने नंबर हो गए? 6। ये बात ठीक है तक। फिर मैं घुमाऊं इन क्वेश्चंस के ऊपर जो ये तुम्हारी थ्योरम डाल रखी है, ये थ्योरम है और तुम्हारी ये थ्योरम है, या डार्बक्स थ्योरम है। ठीक है, फिर तुम्हारा था थ्योरम का नंबर। लेकिन पेपर का टेम्पटेशन तुम्हारा वही होता है, जो क्वेश्चन तुम्हें सबसे पहले आता हुआ है हम लोग उसी को करते हैं, चाहे 3 नंबर का आता हो एक पार्ट। एक बात सोच के देखो ना, 8 क्वेश्चन में से अगर तुम्हें सिर्फ 5 क्वेश्चन तो आते होंगे ना, अगर तुम्हें 5 क्वेश्चन भी अच्छे से आते हैं ना, तब भी तुम्हें पेपर कितने नंबर देता है? 15। और कई बार क्या होता है कि भाई हमें 5 क्वेश्चन आते होते हैं, लेकिन इस जोड़ तोड़ में ये तो मुझे डार्बक्स नहीं आती, यहाँ से एक क्वेश्चन भी पढ़ा नहीं हुआ क्या है। ठीक है, इसको फिर इन दोनों को देख के मैं इसको भूल गया। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या होता है, तुमने वो 5 क्वेश्चन ढूंढने होते हैं हर एक का पार्ट जो कि तुम्हें आते हैं, अच्छे से आते हैं। और जो 5 क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएं, जब तुमने 5 क्वेश्चन का, ऑटोमेटिकली ये होता है कि जब
आंसर ठीक निकले ना 5 क्वेश्चंस के, दिमाग के अंदर वापस चीजें याद आती हैं। ये नहीं होगा कि तुम लोगों ने कभी डायरेक्ट थ्योरम नहीं पढ़ी होगी, या ये भी नहीं होगा कि तुम लोगों ने डी बाई डी एक्स वाली थ्योरम नहीं की होगी, या ये क्वेश्चन नहीं किया होगा। लेकिन मुद्दा ये होता है, सबसे पहले अगर हम लोग टफ चीज को हाथ लगा लें, ठीक है, और वो टाइम ले ले, टाइम ले लिया उसने, तुमसे निकल नहीं रही, आधा घंटा चला गया, अब वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेगा कि अब तुम एलपीएफ यूपीएफ में गलती करने लगोगे, दिमाग में होगा कि टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। तो सबका मुद्दा क्या होता है कि पहले वो 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करो जो कि तुम्हें पूरे कंप्लीटली आते हैं। कंप्लीटली का मतलब तुम्हें कि भी तुम्हें वर्ड टू वर्ड हर एक लाइन पता है। जब वो 5 अटेम्प्ट हो गए, फिर जाओ छठे की तरफ, फिर जाओ 7वीं की तरफ, फिर जाओ 8वीं की तरफ, फिर तुम लोगों ने पार्ट्स देखने होते हैं कौन से कौन से। तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में कभी भी तुम्हारा ना पेपर 5 इंटू में 3 8 क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने ना थोड़ी सी भी ढंग की तैयारी की होती, ठीक है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी के 24 से कम नंबर आ जाए। ठीक है, 5 क्वेश्चन के साथ उसको 3 क्वेश्चन हमेशा ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो उसको पार्ट्स भी आते होंगे उसको। लेकिन मुद्दा वो है कि हम लोग पेपर को देख कैसे रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि जो टफ है, या उसको देख रहे हैं जो कि हमें आता है। ये अप्रोच है। तो पिछली बार तुम्हारा हुआ क्या था, रियल का पेपर अलग, मैं तुम्हें लिटरली बोल रहा हूं, रियल का पेपर देखो तुम लोग 24 का, अच्छा तुम्हें इसमें ही देख लो, उस पेपर में हुआ क्या था। हाँ ये, ठीक है, तुम ना सिर्फ ऑब्जर्व करना यूनिट 1 को, ठीक है, यूनिट 1 को ऑब्जर्व करना सिर्फ, ठीक है। यूनिट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 डुप्लीकेशन फॉर्मूला, ये बात ठीक है। यहाँ तक साइन का बीटा गामा फंक्शन कितने नंबर का आ गया, 6 नंबर का आ गया। फिर तुम्हारा ये वाला भी जो बी पार्ट है, ये भी तुम्हारा बीटा गामा है, क्या है, बीटा गामा, कितने नंबर का आया, 9 नंबर का, कितने का, 9 का। फिर मैं से अगले पेपर पे गया, गामा फंक्शन, बीटा की डेफिनेशन, और दोबारा बीटा फंक्शन, कितने नंबर का, 9 नंबर का। गामा बीटा कितने नंबर का, 6। बीटा गामा वापिस 6। डुप्लीकेशन फॉर्मूला, बीटा की डेफिनेशन 6, बीटा की डेफिनेशन, बीटा गामा 6, बीटा डुप्लीकेशन फॉर्मूला, बीटा फंक्शन 9। अब ये सारी कहानी होने के बाद हर एक के अंदर दिमाग में नोशन है, 4th क्वेश्चन बीटा गामा सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है। 24 का पेपर जो तुम्हारा आया उसमें उसने रखा बीटा गामा का फंक्शन ये तुम्हारा, ये बात ठीक है तक, जो कि तुम्हारा वैसे पेपर के अंदर होता है ना तुम्हारा, तो तुम्हारा ऐसा होता है गामा एन इक्वल टू एन गामा एन माइनस 1, ये होता है। उसने क्या कर दिया, गामा एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स गामा एक्स, ये बात ठीक है तक। अब बीटा जो हर बार 9 या 6 नंबर का था जिसमें क्वेश्चन सारे थे, उसने सिर्फ एक चीज लिख दी जो कि थोड़ा सा हटा के लिखना चाहिए था एक्स, और यहाँ पे लिखना चाहिए था एक्स माइनस 1। उसने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया एक्स प्लस 1, यहाँ क्या कर दिया एक्स। ये बात ठीक है। हर एक के दिमाग में हम लोग भी हर किसी को ही बोलते हैं सबसे पहले स्टार्ट करो बीटा गामा से, ये वाली बात ठीक है तक। अब भी तुम्हारा पेपर हो गया टफ, क्या हो गया टफ, इसलिए नहीं कि पेपर टफ आया है, इसीलिए कि 4th क्वेश्चन बीटा गामा जो तुम तैयारी करके आए हो तुम्हारा पेपर के अंदर नहीं आया, ठीक है। अब तुम इस पेपर को सोच के देखना, ये वाला क्वेश्चन, बाउंडेड फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होते जिसमें तुम्हारी ये वैल्यू अलग अलग हो, कम से कम ऐसे 20 क्वेश्चन उसके अंदर। उसके बाद ये थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, फिर थ्योरम, फिर एलपीवल डेफिनेशन की थ्योरम, और तुम्हारे ये 6 नंबर, ठीक है। ये 6 नंबर तुम्हारे उन्हीं 8 क्वेश्चंस में थे जो तुम्हारे काउंटेबल अनकाउंटेबल के थे, ठीक है। बस मुद्दा ये था यहाँ पे तुम्हारी थ्योरम्स थी,
थ्योरम ज़्यादा थी तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम लोगों ने थ्योरम नहीं की हुई पेपर के अंदर। अगर तुम वो तैयारी करते हो ना किसी पेपर किसी टॉपिक की किसी एक्सरसाइज की, उसका मतलब तैयारी का मतलब ये होता है कि, हाँ आ गया, तैयारी का मतलब तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हें ग्रुप अगर आता है ना तो तुम्हें ग्रुप पूरा आता है। ऐसा नहीं है ग्रुप के तुम्हें 30 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन नहीं आते। तैयारी का मतलब तो यही होता है बस कि अगर 35 क्वेश्चन है 35 के 35 आते हैं, चाहे सोल्ड है चाहे अनसोल्ड है। अगर वो तैयारी है, चाहे ना कम कर लो लेकिन करो ऐसा कि ऐसा ना करो कि भी पहली एक्सरसाइज में से 5 कर लिए, दूसरी में 3 कर लिए, तीसरी में से वो कर लिए। कई बार क्या होता है कि तुमने जो दो नहीं किया ना वही पेपर में आ जाएगा। तो भाई चाहे 2 कर लो अच्छे से लेकिन 2 पूरे कर लो। तो यही वाली चीज़ है तुम्हारी पेपर के अंदर। हर बार हम लोग मार यहीं पे खाते हैं कि भी हमारी तैयारी होती है लेकिन ना वो सिर्फ क्या होती है, सिलेक्टेड जगह पे होती है। इसका इतना कर लिया, इसका इतना कर लिया, इसका इतना कर लिया। ठीक है। और तैयारी चेक करने का सबसे इजी तरीका क्या है? सबसे इजी तरीका ये है, कभी भी जब तुम्हें लगे ना कि हमारी तैयारी होगी नहीं होगी है, एक पेपर एक क्वेश्चन उठाओ अनसोल्ड और बुक को कर दो बंद और रखो 10 मिनट में तुमने क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर हो गया तो तैयारी है, वरना नहीं है। अभी भी तुम्हारे पास 10 दिन बचे हुए हैं पेपरों के लिए और ऐसे कर लो तैयारी करके, उसमें पता चल जाएगा। 10 दिन पहले भी पता चल जाए, 10 दिन सफिशियंट होते हैं किसी भी पेपर को जीरो से भी और मतलब 20 प्लस पहुंचाने के लिए, चाहे किसी चीज़ का पेपर हो। ये वाली बात ठीक है तक। तो ऐसे होते हैं तुम्हारे पेपर अटेम्प्ट, ग्रुप थ्योरी का हो चाहे प्रोबेबिलिटी थ्योरी का हो चाहे तुम्हारा रियल का हो। ये वाली बात ठीक है।